Union Minister Amit Shah, the chief guest of 69th ABVP National Conference, sets the event ablaze with his speech. BJP Sadhvi Pragya, Manoj Tiwari and Nupur Sharma were also in attendance. जहाँ मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट। जय जय श्री राम। I am at the 69th National Conference of ABVP, the student wing of BJP. The event was organized in the national capital Delhi, in the Indraprasth Nagar, where the Union Minister Amit Shah was also the chief guest of this event. राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कितना गौरव महसूस करता हूं, मैं आपको समझा नहीं पाया। इसका अनुभव वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी शुरुआत राजकोट अधिवेशन में पंडाल के अंत में बैठकर हुई हो और आज मुख्य अतिथि बनकर रहा है। विधान परिषद के उद्देश्य और उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए सातत्यपूर्ण 75 साल की यात्रा शायद ही कोई संगठन कर सकता है, और संगठनों में भी छात्र संगठन कर सकता है। छात्र युवा होते हैं, जोश से पूर्ण होते हैं, कई बार पथभ्रष्ट रास्ता भटकने की संभावनाएं होती हैं, मगर विद्यार्थी परिषद की संगठन की व्यवस्था इतनी मजबूत और चौक चौबंद रही, ना विद्यार्थी परिषद 75 साल में रास्ता भटका, ना सरकारों को रास्ता भटकने दिया, ना समाज को रास्ता। यहाँ मैं आता था तब नारे लगते थे कि कश्मीर हुआ गुवाहाटी अपना देश अपनी मिट्टी, चिंता मत करिए कश्मीर भी हमारा है, नॉर्थ ईस्ट। सीड प्रोजेक्ट ने नॉर्थ ईस्ट और बाकी देश को जोड़ने का काम किया है। इसी तरह से 3D डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट घुसपैठ के सामने इतना लंबा और सातत्यपूर्ण आंदोलन कोई संगठन ने नहीं चलाया, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद ने चलाया, और पूरे देश भर के अंदर घुसपैठ के खिलाफ जन जागृति लाने की। जय जय श्री राम। हमारे बहुत वरिष्ठ नेता ने गुजरात के एक प्रण लिया कि मैं तभी मीठा खाऊंगा जब राम जन्मभूमि पर वही जगह पे मिलते ही बनेगा। मैंने बोला भाई आप तकलीफ में आ गए, ये कभी पूरा नहीं होगा। मैं 90 की बात कर रहा हूं, और आज 22 जनवरी को वो जरूर मिठाई खा पाएंगे, इसका पूरे देश। और फिर राम मंदिर नहीं, औरंगजेब से समझ से टूटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सुवर्ण का बन रहा है। ये सारी चीजें कभी समाप्त होगी, ये सोच नहीं। विद्यार्थी परिषद एक संस्था नहीं, विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण का आंदोलन है, ये आपको सदैव याद रखना चाहिए। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बना कर रखा है, वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रों, भारत का समय आ गया। मित्रों आज ये अधिवेशन मेरे सामने जो 8000 युवा उपस्थित है, वो सारे युवा यहाँ से प्रण लेकर जाए कि जिस दिन ये देश आजाद होगा, हर क्षेत्र के अंदर विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। सर पहले तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, बीजेपी की 3 राज्य में जीत हुई है, इसमें युवाओं का कितना बड़ा हाथ है सर? देखिए लोकतंत्र जीतता है, और
सरकारें देश के अंदर में जब प्रदेशों के अंदर में बदलती है तो उनके कहीं न कहीं उनकी अंदर की खामियों को लेकर के युवाओं के अंदर में नाराज़गी होती है। और चाहे छत्तीसगढ़ की बात करो, आप राजस्थान की बात करो, इतने ऐसे मुद्दे रहे। अब बताओ, अकेले राजस्थान में 38,000 से ज़्यादा बहनों की बलात्कार की घटनाएं हुई। जिस प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के मंत्री के भतीजे के ऊपर रेप के आरोप हों, जिस राजस्थान के कांग्रेस के एक विधायक के बेटे के ऊपर में आरोप हों, उस प्रदेश में महिला की सुरक्षा किस कदर तार तार हुई है सब लोग जानते हैं। उसके कारण से आज राजस्थान के अंदर में आप सब लोग देख रहे हैं कि परिस्थितियां बदली है। परिषद भारत के लिए, भारत का और भारत के सुदृढ़ निर्माण के लिए इस देश के अंदर में सुयोग्य नागरिक खड़ा करने की दिशा में हम कैंपस के माध्यम से काम करते हैं। हम भारत के लिए काम करते हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ेगा तो दुनिया के अंदर में सभी प्रश्नों का उत्तर देने का सामर्थ्य भारतीय युवाओं के पास है, भारतीय नौजवानों के पास है। उनके जागरण के लिए हम राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर में इकट्ठे आए हैं। सर, राम मंदिर का कई बार जिक्र हुआ है, आज स्टेज पे बहुत नारे भी लगे हैं, तो क्या एबीवीपी जा रहा है जब बनेगा ये 22 जनवरी को जब उद्घाटन? देखो, श्री राम के नाम के उल्लेख से कोई एक मंदिर सिर्फ नहीं है। भारत राष्ट्र का प्रतीक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। पुरुषों का आचरण किस प्रकार से हो सकता है वो यदि सीखना है तो राम से सीखना पड़ेगा। पुत्र का धर्म किस प्रकार से निर्वहन करना है तो राम से सीखना पड़ेगा। भाई का कर्तव्य भाई के प्रति क्या है वो राम से सीखना पड़ेगा। राम भारत के नायक है, राम भारत का बेटा है, राम भारत का प्रतिनिधित्व है, राम भारत के प्रतीक हैं और उस प्रतीक का एक नव जागरण 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में 22 जनवरी को हम सब लोग को मिलने वाला है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आज जागृत है कि हमारे प्रभु श्री राम जो भारत की पहचान है, जो भारत की प्रेरणा है, हम उनको अपने बीच में पुनः पा करके पूरा देश आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। Many things were discussed, but Ram Mandir and Article 370 found a significant mention in everybody's speech. ABVP also launched its theme song, ABVP, Rashtra Prem, Bharat Bhakti. This is Soumya Shukla with video journalist Sumit Kumar, The New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.